हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग, एंजल की, स्पिरिट गाइस की, अपने पितर पितराइन जी का आशीर्वाद मिल रहा होगा, तो आप सब खुश होंगे। तो जो लोग जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं उनको तो आस्ते आस्ते पता चलता रहता है। यूनिवर्स की जो अदृश्य शक्तियाँ होती है टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस देती है। ऑडियो वीडियो, गुरु, टीचर, मेंटर, किसी दोस्त मित्र के द्वारा हमें गाइडेंस मिल जाती है कहीं ना कहीं से, बस हमें डिकोड करना होता है उसे। तो आज का मेरा टॉपिक है, जो बड़ी वीडियो है वो भी मैंने इसी टॉपिक पर बनाई है कि आपका रीयूनियन कब तक होगा। तो यहाँ तक मेरा क्वेश्चन आज भी यही है कि रीयूनियन को पाने के लिए, डीएम के साथ रीयूनियन करने के लिए, पाने के लिए डीएफ को क्या क्या टूल्स बरतने चाहिए। तो सबसे पहले तो जब आप इस जर्नी में आते हो, आपका बबल फेस होता है, तो उसमें आपने थोड़ा सा सोचना शुरू कर देना है कि ये ऐसा क्यों होता है। क्योंकि ये जो डिवाइन लव होता है ना, स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है, इसकी ऊर्जा ही अलग होती है। ये जो 3D में रोमांस वगैरह होता है उससे बहुत अलग होता है, बहुत डीप होता है, आपकी आत्मा तक हिल जाती है। जब वो पर्सन आपके सामने आता है, आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। हार्ट चक्र ओपन होने से हम अकेला अपने आप को, अपने परिवार को प्यार नहीं करते, पूरी प्रकृति को प्यार करने लग जाते हैं। इसी काम के लिए हमने दुनिया में जन्म लिया है, इसीलिए हमें अवेकनिंग दी जाती है। सोल अवेकनिंग का मतलब ही यही है कि जो हम सोल पर्पज लेकर आए हैं उसको हम अच्छे से पूरा करें, अपने कर्मा बैग्स खाली करें, पॉजिटिव एनर्जी में रहें, सेल्फ लव करें, दूसरों की सेवा करें, प्रकृति की सेवा करें, तो ऑटोमेटिकली आप इस 3D वर्ल्ड प्लान से डिटैच हो जाते हो। तो सबसे पहला काम तो ये है, आपने बबल फेस में ज़्यादा उस इंसान के पीछे नहीं भागना, आपने इस जर्नी को समझना है। हालांकि हमारे बस में कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हम बेबस हो जाते हैं क्योंकि सामने वाला कोई दूसरा नहीं होता, हम उसी बॉडी से प्यार नहीं करते। मुझे हैरानी है कि कई लोग, मैंने पॉडकास्ट भी दिया था, तो मेरी और मेरे डीएम की उम्र के बारे में सोचते हैं। उनकी सोच की जो शक्ति है ना, ऊर्जा है, वो इतनी ही है। क्योंकि मैंने इसीलिए पॉडकास्ट दिया है ताकि जो सोल जो फंसी हुई है इस डिमेंशन में, उनको समझ में नहीं आता कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। ये शरीरों की जर्नी नहीं है, ये उम्र की जर्नी नहीं है, ये आत्मा की जर्नी है, सोल टू सोल लेवल का ये कनेक्शन है। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स में फंसे हुए लोग हैं, माया नगरी में फंसे हुए हैं, मेरा अपना परिवार भी ऐसा ही है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। कई हमें ब्लॉक कर देते हैं गुस्से में आकर, क्योंकि उनको ये बातें समझ में नहीं आती। लेकिन जो हो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ इस पॉडकास्ट को पहुँचना था, क्योंकि ये यूनिवर्स की मर्जी से पहुँचता है, जिस सोल को इस पॉडकास्ट की ज़रूरत होती है उसके पास ही जाता है, सभी लोगों के पास नहीं जाता है। तो जिनको मैं ये समझती थी कि ये जो मेरे सोलमेट हैं, ये कभी भी मेरे से दूर नहीं होंगे, उनके द्वारा भी हमें ब्लॉक करा दिया जाता है। ये ब्लॉक करने का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि कई बार तो नेगेटिव एनर्जियाँ ब्लॉक करवा देती है, इसको ही कलयुग कहते हैं। क्योंकि वो हमें रोकने की कोशिश करती है, हमारे ज़्यादा प्यारे जो लोग होते हैं ना, उनके द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि हम तड़फें, रोएं, इस जर्नी को छोड़ दें। लेकिन नहीं, डिवाइन फेमिनिन में इतनी पावर आ जाती है, वो 3D वर्ल्ड के किसी भी रिश्ते से डिटैच होने के लिए तैयार हो जाती है। उसको पता है कि हज़ारों सालों से मैं ऐसे ही गोल गोल घूम रही हूँ, जन्म लिया मर गए, जन्म लिया मर गए, तो अब मुझे एक ऐसा रास्ता मिला है, मुक्ति का रास्ता मिला है, मैंने इसको नहीं छोड़ना। क्योंकि उसकी सोल का खुद से ही कॉन्टेक्ट किया होता है। तो आपको बहुत कुछ स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत कुछ आपको सहना पड़ता है। एक एक रिश्ता आपसे छीन लिया जाता है, डिटैच कर दिया जाता है। डिटैच करने का मतलब ये होता है, मैं थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, मैं भी पहले डर जाती थी डिटैच से। डिटैच का मतलब ये होता है कि आप जिन रिश्तों में बंधे हुए हैं उनके साथ भी आपका कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है, कोई सोलमेट है, कोई कार्मिक है। तो आपको उनके साथ डील करने के लिए आपको सोझी आनी चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। डिटैच यूनिवर्स इसीलिए करती है कि आपने उन लोगों को हद से ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी, क्योंकि हमारे दुख का कारण यही होता है। जब हम ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो सामने से हमें हर्ट मिलता है, क्योंकि दुनिया का रूल ही यही है
क्योंकि ये सोल जिनकी अवेकनिंग करनी होती है, ये अंदर से बहुत प्योर होती है, ये सबकी सेवा करती है, नर्चिंग होती है, केयरिंग होती है। लेकिन कलयुग में इस बात को लोग नहीं समझते, बदले में उनको दुख दिए जाते हैं, दर्द दिए जाते हैं, उनको धकेला जाता है कि हमसे दूर रहो। ये इनडायरेक्टली एक वे होता है। तो आपने इस बात को समझना है। रीयूनियन को पाने के लिए आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। बहुत फिसलन होती है स्पिरिचुअल रास्ते पे, तो आपने इन बातों को ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, आपके आसपास जो सोल्स है उनके साथ डिटैच होकर रहना है, जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं उनके साथ डिटैच होकर रहना है। तो आपने साधना करनी है, मेडिटेशन करनी है, रोज़ चक्रा बैलेंस करने हैं। खाना भूल जाओ लेकिन मेडिटेशन मत भूलो, ये आपका सबसे बड़ा टूल है। तो आपने अपने डीएम के साथ रीयूनियन करने के लिए आपको डीएम से भी डिटैच होना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स इसीलिए सेपरेशन में डालती है ताकि सामने वाली जो सोल है उसकी भी अवेकनिंग हो। आपको खुश हो जाना चाहिए जब आपको ब्लॉक करता है आपका डीएम, किसी कार्म के साथ जाता है कि अब इस इंसान को झटके मिलेंगे, अब इसकी सुरत ठिकाने आएगी, इसको पता चलेगा कि इसने आपको कितना दर्द दिया है, कितना रुलाया है। जब वो खुद रोता है ना, फिर इस रिश्ते के बारे में यूनिवर्स उसको आस्ते आस्ते समझाती है, जैसे आज आपको समझाया था। तो आपको रीयूनियन को, आपके डीएम का रीयूनियन पाने के लिए आपको इन स्थितियों से गुजरना पड़ेगा और आपको प्रकृति की सेवा में लगना पड़ेगा, अपना सोल पर्पज पूरा करना पड़ेगा। जितनी देर आप अपने सोल पर्पज पर सही ढंग से नहीं लगते, उतनी देर आपका डीएम नहीं जागेगा, वो आपके पास नहीं आएगा, आपका साथ नहीं देगा। अगर वो आ भी जाए, ये सभी कुछ हो जाए, आपका हार्मोन्स यूनियन हो जाए, परमानेंट यूनियन हो जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप दोनों का सोल पर्पज एक ही हो, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों अच्छे से बात करने लग जाओगे। क्योंकि ये मैट्रिक्स और मांस नहीं है, आपने उन बातों में नहीं जाना। बहुत दुनिया पड़ी है इन चीज़ों के लिए, बहुत जन्म गवा लिया आपने इन चीज़ों में। बस आपने सोचना है कि ये मेरी सोल का पार्ट है, आपने उसको गाइड करना है, वो आपको गाइड करेगा, लेकिन प्यार से। अगर प्यार से करोगे तो आपकी ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, आपका रीयूनियन हो जाएगा। तो ये जो रीयूनियन के टूल्स थे मैंने आपको बता दिए हैं, आपने इनको फॉलो करना है। अगर आप सही ढंग से इनको फॉलो करोगे तो यूनिवर्स आपको जल्दी ही आपका गिफ्ट, आपके डीएम का रीयूनियन दे देंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू।